ये वो गाड़ी है जो कि ऑफिशियली कायदे आजम के जेर इस्तेमाल थी। आप मेरे राइट पे जो ऑफ वाइट कार देख रहे हैं, दिस इज अ पिकार्ड कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कायदे आजम सिर्फ एक खुशनुमा इंसान नहीं थे, बल्कि बहुत ही महंगे तरीन बैरिस्टर भी थे हिंदुस्तान में। फिर उनके शौक भी महंगे होते थे। ये जो कार देख रहे हैं, ये कार कायदे आजम ने खुद खरीदी थी। ये टेबल जो है ये कायदे आजम के जेरे इस्तेमाल थी जब वो बैरिस्टर थे। कायदे आजम को पर्सनली नहीं पसंद था कि बार बार बेल देके वो किसी को बुलाएं बाहर से। ये कायदे आजम का पर्सनल बेडरूम का सारा फर्नीचर यहाँ मौजूद है। उनकी स्टिक जो उनके जेर इस्तेमाल थी वो भी यहाँ मौजूद है। कायदे आजम की लाइब्रेरी का फर्नीचर है जो कि दिल्ली और बम्बई में मौजूद होता था। इस वक्त आप मेरे पीछे दो कार्स देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ह्यूज, बहुत ही ग्रैंड कार्स। तो जो मेरे लेफ्ट पे ब्लैक कलर में गाड़ी है, ये है जी कैडिलैक, जो कि 1947 का मॉडल है। और ये वो गाड़ी है जो कि ऑफिशियली कायदे आजम के जेर इस्तेमाल थी जब वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बने थे। और आप मेरे राइट पे जो ऑफ वाइट कार देख रहे हैं, दिस इज अ पिकार्ड कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कायदे आजम सिर्फ एक खुशनुमा इंसान नहीं थे, बल्कि बहुत ही महंगे तरीन बैरिस्टर भी थे हिंदुस्तान में। जो कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना महंगे तरीन बैरिस्टर थे, तो फिर उनके शौक भी महंगे होते थे। तो आप ये जो कार देख रहे हैं, ये कार कायदे आजम ने खुद खरीदी थी और ये उनके जाती सफर के लिए इस्तेमाल होती थी। मेरे उल्टे हाथ की तरफ आप एक टेबल देख रहे हैं, ये बहुत ही खास टेबल है। ये टेबल जो है ये कायदे आजम के जेर इस्तेमाल थी जब वो बैरिस्टर थे, और ये उनके ऑफिस की टेबल है। और ख़ास इस वजह से क्योंकि उन्होंने ख़ास ये टेबल बनवाई थी। इसमें जो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि यूजली ड्रॉर्स और दराजे और स्टोरेज कैबिनेट उस तरफ होता है जहाँ पे ऑफिसर बैठा होता है, लेकिन इसके दोनों तरफ है। दोनों तरफ क्यों मौजूद है? इसलिए मौजूद है क्योंकि कायदे आजम को पर्सनली नहीं पसंद था कि बार बार बेल देके वो किसी को बुलाएं बाहर से। तो जो भी नए केसेस, जो भी नई फाइल्स आती थी, जो भी नए क्लाइंट्स आते थे, वो अपनी फाइल्स और टेबल सामने वाली ड्रॉर्स में रखते थे, और जिन पे कायदे आजम करंटली काम कर रहे होते थे वो उनके अपने पास वाली टेबल पे होती थी। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सोच कि इंसान जो है वो दूसरों का ख्याल करे और बार बार जो है वो बेल बजा के किसी को बुलाए नहीं, कायदे आजम ही सोच सकते हैं। इतनी खूबसूरत और अजीम बात। इस टेबल पे एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक चीज़ मौजूद है। उस ज़माने में कलम ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, जिसमें कलम और साथ में एक इंक पॉट होता था। तो वो आपको सेंटर ऑफ द टेबल जो है वो पड़ा नज़र आएगा, लेकिन वो कोई आम कलम नहीं है, वो बहुत ख़ास कलम है क्योंकि उसके अंदर एक मिनिएचर पिक्चर बनी हुई है सेंटर में कायदे आजम की, उनके अटायर में, जो कि उस जमाने के हिसाब से सोचा नहीं जा सकता। एक बहुत ही जदीद टेक्निक है। कायदे आजम जो थे ना, माशाल्लाह, वो चीज़ें सोचते थे जो आज हमारे ज़ेर इस्तेमाल है। आप उनकी सोच देखिए, उनकी सोच के वसी होने का पैमाना देखिए। कुछ तस्वीर आपको पीछे नजर आएंगी जिसमें कायदे आजम इसी टेबल पे मौजूद अपना काम कर रहे हैं, फाइल्स पढ़ रहे हैं। इसको कह सकते हैं कि ये उनका एक वर्क स्टेशन था, उनकी वर्क टेबल थी। बड़ी ही इम्पोर्टेंट और बड़ी ही खास चीज़ है। आइए चलिए आगे देखते हैं। मेरे पीछे आप जो एरिया देख रहे हैं वो बेसिकली कायदे आजम की लाइब्रेरी का फर्नीचर है, जो कि दिल्ली और बम्बई में मौजूद होता था। इनफैक्ट वो जो किताबें आप देख रहे हैं वो भी केस स्टडी की बुक्स होती थी, जिसको कायदे आजम पढ़ते थे और अपने केसेस भी सॉल्व करते थे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जी, आज भी लॉ में ये बुक्स बहुत ही कीमती मानी जाती हैं। यहाँ पे आप वो सारा फर्नीचर देख रहे हैं जो वो सब उनके ज़ेरे इस्तेमाल था। ये सारा फर्नीचर बहुत ही ख़ास और कीमती लकड़ी से बना हुआ है। ख़ास तौर पे आप वो जो कुर्सी मेरे पीछे देख रहे हैं जिसके ऊपर केन का काम हुआ हुआ है, ये टीक की लकड़ी की कुर्सी है। और इसी तरह उनकी बहुत सारी चीज़ें उनके ज़ेरे इस्तेमाल, ये कारपेट जो उनका पर्सनल कारपेट था वो भी यहाँ मौजूद है। तो आप भी जब यहाँ पर आएंगे तो मेरी तरह आप भी इन सब चीज़ों को देख के महसूस हो सकते हैं। आइए आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं।
इस वक्त मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कायद-ए-आज़म का पर्सनल बेडरूम का सारा फर्नीचर यहाँ मौजूद है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ड्रेसिंग टेबल भी है, उनका वार्डरोब भी है, उनका शू रैक भी है और साथ ही साथ उनका जो स्पेशल बेड था वो भी यहाँ मौजूद है अपनी साइड टेबल्स के साथ। एक खास चीज़ यहाँ मौजूद है वो है जी एक टिन का बॉक्स, और वो टिन का बॉक्स जो है वो मेड इन मुल्तान था। उसके ऊपर लिखा हुआ है जी M.A. जिन्ना, और यहाँ पे आप देख रहे हैं उनकी बिलवड वाइफ रती जिन्ना साहिबा की पिक्चर्स भी यादगार के तौर पे मौजूद हैं। तो ये जितना भी फर्नीचर है ये बिल्कुल अपनी असली ओरिजिनल हालत में जो है यहाँ पे महफूज किया गया है। यहाँ पर बेड के साथ आप खास जूते देख रहे हैं जो कि नीचे मौजूद है, और साथ ही उनकी छड़ी, उनकी स्टिक जो उनके ज़ेर इस्तेमाल थी वो भी यहाँ मौजूद है। ऑलराइट जी, मेरे पीछे इस वक्त आप एक डाइनिंग टेबल, एक 12 सीटर डाइनिंग टेबल देख रहे हैं जो कि कायद-ए-आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल थी, और एक बहुत ही ख़ास बल्कि उनका पसंदीदा सेट जो कि एक पाम ट्री की जिसके ऊपर एक डिज़ाइन मौजूद है, वो 54 पीसेस का एक डिनर सेट भी यहाँ मौजूद भी है जो कि टेबल के ऊपर भी डेकोरेट किया गया है, और उसके कुछ पीसेस जो है यहाँ पीछे मेरे रखे हुए शोकेस के अंदर भी मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक फोल्डिंग कटलरी सेट मौजूद है जो कि प्रोबेबली कायद-ए-आज़म अपने साथ कैरी करते थे इधर उधर ले जाने के लिए, ताकि इन केस उनको कहीं कटलरी की ज़रूरत हो तो वो अपनी ही कटलरी जो है वो इस्तेमाल करें। इंतहाई नफासत एक एक चीज़ में जो है वो नज़र आती है और उनकी आदात में भी नज़र आते हैं। ऑलराइट जी, मेरे पीछे आप इस वक्त एक सोफ़ा सेट देख रहे हैं। ये कोई आम सोफ़ा सेट नहीं है, ये सोफ़ा सेट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत ही फेवरेट सोफ़ा सेट होता था। इस सोफ़ा सेट पे डिफरेंट पिक्चर्स भी आप जो है वो पीछे देख रहे हैं, जहाँ पे वो BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट से बात कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं सोच रहे हैं। इसी सोफ़ा सेट पे बैठ के कायद-ए-आज़म ने बहुत अहम फैसले भी लिए थे। मेरे पीछे जो शोकेस है इसमें आप देख रहे हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वार्डरोब मौजूद है, मतलब बहुत सारे ऐसे कपड़े जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल थे, जिसमें उनके 3 पीस सूट्स भी हमको नज़र आ रहे हैं, उनका बैरिस्टर कोट भी हमको नज़र आ रहा है, उनके जूते, ख़ास जूते जो स्पेशल लेदर से बने होते थे वो भी हमको नज़र आ रहे हैं। एक बड़ी ख़ास पिक्चर है यहाँ पर जहाँ पे कायद-ए-आज़म बलूचिस्तान में सिब्बी के एयरपोर्ट पे उतरे थे और उनके हाथ में एक छड़ी थी जो गन शेप की छड़ी थी, वो छड़ी भी यहाँ पर प्रिजर्व की गई है। एक बात जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में मशहूर थी कि वो हिंदुस्तान के बहुत ही खुश लिबास शख्सियत थे, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे और यहाँ पे आप उनका वार्डरोब फिटनेस करेंगे तो आप कहेंगे वो सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही वेल ड्रेस्ड इंसान की तरह मशहूर थे।